रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल ने देश में बढ़ती चुनौतियों को लेकर चर्चा किया। चर्चे में शामिल हुए दिग्गज वक्ताओं ने कहा कि आज के समय में हमारा देश सभी देशों से बेहतर काम कर रहा है और भारत का नाम विश्व पटल पर अपना पहचान बनाया है। भारत सरकार लगातार पड़ोसी देशों का भी सहयोग कर रहा है और प्रोफेसर राम मोहन पाठक ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है, इसकी शक्ति हर देश से अलग है। रोटरी क्लब के अध्यक्ष रूबिनियन दिनेश ने कहा कि आज के युग में जो आजकल हालात बने हुए हैं, आज हमारे देश की स्थिति सभी देशों से अच्छी है। भारत की जो शक्ति है, इसको तो पाकिस्तान के निवर्तमान प्रधानमंत्री ने खुद ही कह दिया कि आजकल बहुत सारी शक्तियां हैं विश्व में जो देशों को टर्म्स डिक्टेट करती हैं, उनको बताती हैं कि ऐसे करना है, वैसे करना है, बाध्य करती हैं। भारत को कोई बाध्य नहीं कर सकता। बहुत सारी समस्याएं हैं। एक युद्ध तो हम जीत चुके हैं, मानवता जीत चुकी है, पूरे विश्व की मानवता जीत चुकी है। कोविड का युद्ध, वह भी युद्ध ही था, वह युद्ध हमने जीता है एक साथ सरोकार करके। अभी जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, पाकिस्तान की जो राजनीतिक अस्थिरता का काल है, म्यांमार में रोहिंग्या की जो समस्या है, श्रीलंका में जो आर्थिक और सामरिक संकट है वो, और नेपाल का जो संकट होने जा रहा है, सामने दिखाई पड़ रहा है वो, और भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की ओर सारे देश, सारे पड़ोसी, ये सारे समस्याग्रस्त देशों की निगाहें भारत की ओर लगी हुई हैं। लेकिन भारत की समस्या, चुनौती ये है कि जो वैश्वीकरण का दौर था 1990 से आया, तो हमारी अर्थव्यवस्था तो काफ़ी उन्नत हुई, काफ़ी प्रगति हुई उसकी, लेकिन उसके बाद हमारी भी अपनी सीमाएं हैं। अभी हमने 1000 बिलियन डॉलर की मदद दी है श्रीलंका को। नेपाल की भी इच्छा है, अभी 5000 करोड़ की मदद हम उनको उस समय दे चुके थे जब उनके यहाँ भूस्खलन हुआ था और भूकंप आया था। तो हम सबकी है, लेकिन अभी रिजर्व बैंक ने चुनौती दी है कि अगर हम इसी तरह करते रहे तो कैसे होगा। लेकिन भारत की शक्ति, भारत की इच्छा शक्ति, भारत का जो संकल्प है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत मजबूत है। पूरी दुनिया में भारत की जो साख बनी है, एक बड़े संयोग की, हर्ष की बात है कि इस समय हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति वाली, दृढ़ राजनीतिक शक्ति वाली सरकार हमारे पास है। और सरकार और जो 135 करोड़ का एक एक आदमी है, वो सब मिल करके करेंगे तो इन समस्याओं से भारत का कोई बहुत नुकसान नहीं होने वाला है। चुनौतियां हैं, हमको सावधान रहना होगा। आज के युग में जो आजकल हालात बने हैं वैश्विक, जिसमें कि युद्ध स्थितियां बनी हुई हैं, कहीं आर्थिक मंदियां हैं, सब उसको देखते हुए हमें उसके ऊपर एक परिचर्चा का आयोजन किया, जिसमें प्रोफेसर राम मोहन पाठक जी और डॉक्टर टीपी सिंह मुख्य वक्ता हैं। आज हमारे देश की स्थिति इन सब स्थितियों को देखते हुए किधर जा रही है, क्या हमें करना चाहिए या क्या हमारे इसके प्रॉस एंड कॉन्स होंगे आने वाले समय में, उसके ऊपर ही चर्चा हुई है। आज हमारा देश स्ट्रांगली पूरे विश्व में लीड कर रहा है और ऐसा कोई भय का वातावरण हमारे देश में नहीं है। हमारे पड़ोसी देशों में अराजकता इस वक्त है। पाकिस्तान बुरे दौर से गुजर रहा है, उसकी सरकार अभी कल ही बर्खास्त हुई है। श्रीलंका भुखमरी की कगार पे है, बैंक्रप्सी को झेल रहा है। अफ़गानिस्तान पहले ही आप देखते हैं कि तालिबान के कब्ज़े में है। तो उसको देखते हुए हमारे देश की स्थिति वैश्विक स्तर पे बहुत अच्छी है और कोई ऐसा देश नहीं है जो कि भारत को नज़रअंदाज कर सके। लेकिन फिर भी इस दौर में हमारी ज़िम्मेवारियाँ, हमारी पॉपुलेशन इतनी है, हमारे अपने देश के प्रति भी ज़िम्मेवारियाँ हैं। अब हमें इस दौर में दूसरों की मदद करने से पहले अपनी मदद के ऊपर ध्यान देना है। और क्योंकि कोई भी आप खाली जग से किसी को कुछ परोस नहीं सकते। हमारा जग भरा रहना चाहिए, इसकी व्यवस्था हमारी सरकार को करनी चाहिए। सरकार अच्छी है, जनता के लिए कार्य कर रही है और उम्मीद है कि हमारा देश और हमारा झंडा जो है विश्व के सभी देशों के झंडों में उच्चतम स्तर पे लहराता है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।